पता होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है और अर्धवार्षिक परीक्षा पास करना कितना ज़रूरी है। अगर आप लोग जो अर्धवार्षिक परीक्षा को पास नहीं करते तो आप लोग का जो फाइनल परीक्षा का एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन पेपर जो लाया गया है, ये वाले क्वेश्चन पेपर आप लोग पूरी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को जो है क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग कंप्लीट तरीके से पूरा वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और आज पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते, देखिए दोनों लैंग्वेज में है, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या बोला है, निम्न में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी उर्वर भूमि। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर आप लोग अच्छे तरीके से पूरा वीडियो को देखना है। अब यहाँ देखिए आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है, तो आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी 5 है। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये सारा प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सेंटअप टेस्ट बस आप लोग को जांच करने के लिए लिया गया है, बट ये क्वेश्चन आप लोगों को भी पूछा जाएगा, ये 100% जो है। नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम नहीं है। तो यहाँ पर 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी शिल्पा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिल्पा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग शायद पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन ये बुक में आप लोग का दिया हुआ ये सारे प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 नंबर, निम्न देशों में कौन नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो ये बहुत 4 नंबर का आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या, सूडान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 6 नंबर, सॉरी 5 नंबर, कह रहा है कि हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग जो है विकसित है। तो यहाँ पर 5 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा, जूट है। क्या हो जाएगा, जूट, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि योकोहामा औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है। तो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 6 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर में क्या है, जापान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की। ये सारे प्रश्नों को आप लोगों को पढ़ना है ये। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोल रहा है, मक्का की पेटी है। तो मक्का की पेटी है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से आप लोग को देखना है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मक्का की पेटी कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है आप। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर को देखेंगे। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं है। तो निम्न में से जो कौन उच्च उद्योग प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर 8 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, घरेलू उपकरण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन पर्यटन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को बताने इसका आंसर, तो डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि लाल कॉलर का संबंध है। तो लाल कॉलर का संबंध किससे होता है, तो यहाँ पर जो हमारा 10 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप से। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन परिवहन मार्ग है। तो निम्न में से कौन जो है परिवहन मार्ग है, तो 11 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। पूरी तरीके से मिला, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा, बिल्कुल सारा आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांस साइबेरियन का संबंध है। तो ट्रांस साइबेरियन का संबंध किससे, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, रेल मार्ग से है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का बी नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि डोवर पत्तन उदाहरण है। तो डोवर पत्तन उदाहरण है, ये काफी विविया, ये देखिए आप लोग के लिए ये जो है बस नमूना है। कौन सा, डोवर पत्तन, राइट आंसर इसका यानी सवारी पत्तन का हो जाएगा। ठीक है, सवारी पत्तन का। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है। तो वृत्ताकार बस्ती का प्रतिरूप कैसे पाया जाता है, तो यहाँ पर 14 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा, झील के सहारे राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, धारावी मलिन बस्ती है। तो धारावी मलिन बस्ती कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 15 नंबर का बी नंबर, यानी मुंबई में है। राइट आंसर क्या है, बी नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन जुड़वा नगर है। तो निम्न में कौन जुड़वा नगर है, तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी हैदराबाद सिकंदराबाद का। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, 17 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन औद्योगिक नगर है। तो निम्न में से कौन औद्योगिक नगर है, तो 17 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी जमशेदपुर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, कि भारत में जनगणना का महान विभाजक है, यानी विभाजक वर्ष है। तो इसका राइट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर यानी 1921 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बता रहा है, मिलियन सिटी की आबादी होती है। तो मिलियन सिटी की आबादी कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 10 लाख से अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोल रहा है, पटना है। तो पटना क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 19 नंबर का 20 नंबर का आंसर डी नंबर, इनमें से सभी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है 21 नंबर। 21 नंबर में क्या कह रहा है कि तमिल भाषा संबंधित है। तो तमिल भाषा संबंधित है तो किससे है, तो इसका राइट आंसर 21 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी तमिलनाडु से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है क्या बज रहा है, भारत में सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो यहां पर यानी 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी 22 का बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बज रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। तो भारत का लिंग अनुपात जो है 2011 के जनगणना अनुसार जो कितना है, तो यहाँ पर राइट आंसर 23 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, यानी 943 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बता रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। तो कौन जो आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 नंबर का। चलिए 24 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर की ओर। तो 25 नंबर स्क्रीन में आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, मथुरा जो है खनन नगर नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बता, 26 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन समुद्र तट पर स्थित है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, पटना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो इसका आप लोग देखिए, मुझे तो यहाँ क्या करना है कि देख लेना कि मुंबई अगर होगा तो आप लोग भी आंसर राइट आंसर। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 27 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि सिंगरौली शहर संबंधित है। तो सिंगरौली शहर जो है कहाँ पर संबंधित है, तो इसका 27 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा, खनन से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देख। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्तर भारत का नगर है। तो उत्तर भारत का कौन नगर है, तो यहाँ पर 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से देखने आप लोगों को, तो सी नंबर हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 29 नंबर। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है और आप लोग को मिलाते जाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करेगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका 29 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी गोमती हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। तो 30 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा, रैखिक मिलती है। ठीक है, रैखिक राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, चलिए अब यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या बताया, कह रहे कि निम्न में से कौन औद्योगिक नगर नहीं है। तो निम्न में से कौन औद्योगिक नगर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, यानी इटारसी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किसका हरित क्रांति का उपयोग नहीं किया गया है। तो हरित क्रांति का उपयोग किसका नहीं, एक मिनट मतलब जो है किसमें नहीं किया गया है, तो 32 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, नहीं परंपरागत तकनीक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न राज्यों में कौन कहवा उत्पादक है। तो कौन जो है कहवा उत्पादक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु है कहवा उत्पादक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चलिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है कपास उत्पादक राज्य है। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग जो पूरा जो नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, यही प्रश्न एग्जाम में। ठीक है, और आपका तो 100% इसमें तो यानी आएगा ही आएगा, यही पेपर रहेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बदला रहेगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र राइट आंसर 34 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है। तो कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि पूर्वी भारत की नदी है। तो पूर्वी भारत की कौन नदी है, तो इसका 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी महानदी जो है पूर्वी भारत की नदी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, 37 नंबर देखेंगे। चलिए यहाँ पर है 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादक से संबंधित है। तो अभ्रक उत्पादक से कौन जो है संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाए, जल्दी से आप लोग को क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग को पता है तो जवाब दीजिए। 37 का ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा, कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, कोडरमा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बता रहा करेगी, बैलाडीला लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। तो कहां पर है, तो इसका 38 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या, जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं, छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, 39 नंबर कह रहा है कि कोलल तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो कोलल तेल क्षेत्र उत्पादक कहां पर है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारा आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ए नंबर जो है गुजरात में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, गुजरात हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुकी है 40 नंबर क्या वजह करेगी, निम्न में से कौन जो है कौन कोटा का समीप है। तो कौन कोटा का समीप है, तो 40 नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, रावत भाटा हो जाएगा। ठीक है, रावत भाटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बज रहा है, कह रहे कि भारत का प्रमुख सूखा
परवन राज्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 नंबर का सी नंबर यानी लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता शहर को जोड़ने वाला सड़क मार्ग है, तो कौन सा सड़क मार्ग जोड़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 नंबर का बी नंबर यानी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43, थोड़ा सा स्क्रीन में थोड़ा सा आप लोग को दिखाई कम दे रही है, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, कह रहा है कि कौन निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को क्या करने जवाब देना, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी निर्वाचक भूगोल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न नियोजन का अध्ययन संबंधित है। तो निम्न नियोजन का अध्ययन संबंधित है, तो इसका 44 का राइट आंसर क्या, डी नंबर हो जाएगा यानी अधिवास भूगोल से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 45 नंबर कह रहा है कि विश्व के 10 वृहद जनसंख्या वाले देशों में से 6 देश स्थित है। तो 6 देश कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग को जवाब देने हैं फटाफट से। तो 45 का राइट आंसर ए नंबर एशिया में है। ठीक है, एशिया में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे यानी 46 की ओर। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, करें कि निम्न में से कौन सी जनसंख्या वृद्धि दर कम है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग को 46 नंबर का जवाब देने हैं। तो 46 का राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या, डेनमार्क राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 47 नंबर कह रहा है कि निम्न इस्पात कारखानों में से दामोदर एवं बोकारो नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो क्या अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या, 47 नंबर का बी नंबर हो जाएगा यानी बोकारो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोकारो हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 48 नंबर कह रहा है कि अनानास संबंधित है। तो अनानास किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 48 का ए नंबर यानी भूमध्य सागरीय कृषि से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्या बोल रहा है कि रेडीमेड गारमेंट उद्योग है, तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो, जल्दी से आप लोग को 49 नंबर का जवाब देने। अगर आप लोग जानते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बी नंबर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, स्वच्छंद उद्योग का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन जो प्रशासनिक सेवा से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 नंबर का डी नंबर हो जाएगा यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहे जिब्राल्टर का संबंध है। तो जिब्राल्टर का संबंध किससे, तो इसका राइट आंसर क्या, 51 नंबर का बी नंबर हो जाएगा यानी समुद्री मार्ग से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा देखेंगे क्या, यानी 51-52 नंबर को देखें। चलिए अब यहाँ पर देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि निम्न में से कौन व्यापारिक नगर है? तो निम्न में से कौन व्यापारिक नगर है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, आगरा व्यापारिक नगर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्या बता रहा है कि निम्न में से कौन शहर नवीन पुष्प कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो, 53 नंबर का सी नंबर हो जाएगा यानी अदीश अबाबा। ठीक है, अदीश अबाबा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है कि गॉटमैन का संबंध है। तो गॉटमैन का संबंध किससे है? तो यहाँ पर 54 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी क्या मेगा पोलिस से। ठीक है, मेगा पोलिस राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर 55 का क्या हो जाएगा, 55 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, यानी इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न आप लोग अच्छी तरीके से जो है देख लीजिए, और आप लोगों का जो है पूछे जाने वाले हैं, तो फटाफट से आप लोग बना करके आ जाइएगा। सब्जेक्ट भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 56 नंबर का क्या कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी कृषि आधारित उद्योग से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, 57 नंबर कह रहा है कि सिलिकॉन वन कहाँ है? तो सिलिकॉन वन कहाँ, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी सैन फ्रांसिस्को राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग क्या है हमारा 57 के 58। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या बता करेगी, मलयालम भाषा किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, यानी केरल में है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता रहा है कि निम्न राज्यों में कौन इंडो आर्य भाषा से संबंधित है? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर में बिहार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक शैक्षणिक शहर है? तो यहाँ पर जो हमारा 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर में यानी रुड़की हो जाएगा, रुड़की। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 नंबर की ओर। चलिए अब यहाँ पर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुंबई हाईवे क्या है? तो मुंबई हाईवे क्या है, तो इसका आंसर ए नंबर यानी पेट्रोलियम क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 62 नंबर के निम्न में से कौन दक्षिणी भारत की नदी है? तो निम्न में से कौन जो दक्षिणी भारत की नदी है? तो 62 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, नहीं यानी क्या हो जाएगा, पेन्नोर हो जाएगा। ठीक है, पेन्नार हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन
परमाणु ऊर्जा से संबंधित नहीं है। तो 63 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, मथुरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है 64 नंबर, क्या बताया करेंगे निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या है, नहीं असम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या बोला जा रहा है करेंगे निम्न में से कौन तटीय वायु पत्तन है। तो कौन जो है यानी तटीय वायु पत्तन है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि निम्न रंगों में से कौन भारतीय डाक सेवा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो, 66 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, नहीं हरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन इस्पात उद्योग उड़ीसा में अवस्थित है। तो यहाँ पर 67 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी राउरकेला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या बता रहा है, निम्न में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, यानी बरौनी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा आप लोग लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बहुत जो है मेहनत लगा ये सारे प्रश्न को आप लोग के लिए मतलब बनाने के लिए, इसका आंसर के ढूंढने के लिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या बता रहा है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण, इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। तो हीराकुंड परियोजना यानी कहां से अवस्थित है, यानी तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 70 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। पर आप लोग देख लीजिए यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, ये सारा हमें थोड़ा सा करके धीरे धीरे करके मैं स्किप कर रहा हूं। आप लोग इसको वीडियो को रोक करके ये सारा पढ़ सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके स्किप कर रहा हूं। ठीक है, चलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर जो क्वेश्चन पढ़ना है तो आप लोग उसको रोक करके बाकी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग को मैं ये पीडीएफ जो देने वाला हूं, तो कहां पर पीडीएफ देने वाला हूं वो आप लोग को बता दूंगा लास्ट में। ये पीडीएफ आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर शीट भी आप लोग को दे दूंगा। मैं कहां पर दिया हूं वो आप लोग को मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए ये देखिए सारा जो है आप लोग का इस तरीके से पूछा गया है और ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, इधर भी